पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर, कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बीबी शहीद की जिंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। अवाम तक जमहूरियत के फवायद पहुंचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस सीनियोरिटी के मामले पर कानूनी जंग तेज। 5 जजिस ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियोरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजिस का तबादला सीनियोरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। मफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सदर ममलकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। आर्टिकल 200 महज आर्जी तबादले से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर आज़म के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अपोजिशन के साथ रुकनी वफ़द से मिलेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता का बयान। कहा, चीफ जस्टिस के वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मिले। उन्होंने अपोजिशन से भी इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतल्लिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द की मुलाकात इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। हुकूमत का 5 साल में मुल्की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का अज़म। वज़ीर आज़म की जामी और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराने का भी कह दिया। बरामदात में इजाफे के लिए शोबों को खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ारत तिजारत में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी से जो एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। बातचीत की नाकामी की बड़ी वजह यह हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने रमजान में भी सड़कों पर निकलने का इंतिया दे दिया। कहा, हर तरह से एहतजाज के ऑप्शंस मौजूद हैं, अब रुकने वाले नहीं। कराची पिशावर में आज और कल सियासी जमातों से मिलूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात होगी। आइंदा का लाहे अमल मिलकर तय करेंगे। पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। इन्होंने हमेशा मुल्क की इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया। अपनी तकारीर में भी शरपसंदों की हिमायत करते रहे। मुहिब वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई क़यादत की अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से जुमेरात को मुलाकात ना हो सकी। साहिबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जुनैद अकबर, आतिफ खान और अहमद खान भुच्चर और दीगर मुलाकात के लिए पहुंचे थे। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं जो मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। साहिबजादा हामिद रजा बोले, वज़ीर आला और आईजी पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा कि हमें 2 घंटे खड़ा करके कहा गया मुलाकात नहीं करा सकते।
जेल पंजाब हुकूमत के इख्तियार में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमजान रिलीफ पैकेज पर काम तेज। पैकेज आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में पेश करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज 20 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का होगा। 40 लाख खानदानों को 5-5 हज़ार रुपए देने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ की दूसरी तजवीज़। रमजान में चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो सब्सिडी मिलेगी। वजारत सनअत व पैदावार सब्सिडाइज चीनी की सबरी हतमी मंजूरी के लिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाजा है। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। रियल सेक्टर मईशत में बड़ा हिस्सा रखता है लेकिन टैक्स में कम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। वजीर खजाना से पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। डेयरी सनत के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। मालकंड, डोरदीर, सवात, बुनीर और शांगला में जल्जले के झटके महसूस किए गए। अवाम खौफो हरास से घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.1 और गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज कोटली था। पाकिस्तान और कतर का इंसदादी मनशियात बारे बाहमी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारिक अली ईसाल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। उधर पाक तुर्क मुश्तरका फौजी मशकों अतातुर्क का चरात में इनकाद। ISPR के मुताबिक मशकें इंसदादे दहशत गर्दी की डोमेन की गई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में दोनों ममालिक की अफवाज ने फौजी महारत और तरबियत का मुजाहरा किया। पंजाब में सीवरेज और नकासी आब बेहतर बनाने की काविशें। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। पहली मरतबा शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक कायम होंगे। ज़ख़ीर शुदा पानी आपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि सीवरेज का मौसम निज़ाम न होने से हर शहर में मसाइल का सामना है। बानी PTI को बेगुनाह कैद किया गया। इन्हें लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने तुलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। इस पर मनाजरे के लिए तैयार हूँ। हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को चैलेंज है वो भी अपनी पूरी आबादी को ये सहूलियात दे। मुल्क भर में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिए। तवील खुश्क साली का खात्मा। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर, दीर, बाला, कुमराट में सफ़ेद मोतियों की बरसात। लवारी टनल में 17 इंच तक बर्फ गिरी। नतिया गली और अयूबिया में भी हरसू सफ़ेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, गिलियात, मरी, खैरा गली में रास्ते बंद। बलाई इलाकों में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा।